जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज आपके लिए बायोलॉजी से ऐसे महत्वपूर्ण 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? दोस्तों, जीव विज्ञान कहलाता है जिसका संबंध जीवों के अध्ययन से होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए भाई, जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो अरस्तू को कहा जाता है। अरस्तू को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 2। जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में जूलॉजी के जनक कहलाते हैं तो अरस्तू कहलाते हैं। मैंने अभी बताया है जीव विज्ञान का पितामह भी अरस्तू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चलो वो नेक्स्ट नीचे स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का उपयोग होता है? दोस्तों, हमारे जो नेत्र होता है, यदि किसी को ब्लाइंडनेस हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ उसे विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसे बोलते हैं हम रेटिनॉल। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी है तो उसे रतौंधी की बीमारी हो जाती है, जिसे इंग्लिश में ब्लाइंडनेस कहते हैं। और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दोस्तों, ये जीवाणु के द्वारा खट्टा होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए सर जी, जो हमारा दूध होता है ये दही में किस जीवाणु द्वारा बदलता है? तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा बदलता है। आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर परीक्षा में बनते हैं कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। और बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बताइए भाई सर कि माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये कवक का अध्ययन किया जाता है। बहुत पूछा गया है, माइक्रोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। आपको याद रखना है। यदि दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता हो तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए 6 क्वेश्चन है, जीव विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मैं यही बताना चाहता था, जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा टिर्बीडेंस ने किया था। लेकिन विज्ञान जीव विज्ञान है, उसका पितामह किसे कहा जाता है? तो वो अरस्तू साहब को कहा जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो परिस्थितिक के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। और परिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कि कौन सी ईस्वी में किया था? तो 1866 में किया था। और परिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था एजी टेंसले ने 1935 में किया था। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में चीख चीख कर बताया है कि परिस्थितिक तंत्र का प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में, लेकिन परिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 8, तपेदिक यानी जिसे हम बोलते हैं टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम है, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? दोस्तों, विटामिन से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मैं आपको यहाँ से विटामिन के सारे फैक्ट बता देता हूँ। जो विटामिन के होता है ना, ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर यानी कि मनुष्य में विटामिन के की कमी है तो उस व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। यदि किसी को विटामिन ए की कमी है तो उसे रतौंधी हो जाएगी, जिसे बोलते हैं हम ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगर किसी को विटामिन B1 की कमी है तो उसे थायमीन जिसका रासायनिक नाम होता है, लेकिन उसको बेरी रोग हो जाएगा यदि विटामिन B1 की कमी है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन सी की कमी है तो उसे स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है तो उसे कैल्सीफेरॉल नाम हो जाएगा रासायनिक। लेकिन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग हो जाता है। आपको याद रखना है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, आपको याद रखना है। और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। और B12 का साइनाकोबाल्मिन होता है, आपको याद रखना है, जिसमें कोबाल्ट 60 पाया जाता है, जो कैंसर के उपचार के लिए बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 10। दोस्तों, मैं सारी
जो कुछ पढ़ाऊँगा वो बेसिक से पढ़ाऊँगा, आपको बिल्कुल आपका ज्ञान इंक्रीज कर दूँगा। दोस्तों आप यदि हमारे चैनल की क्वालिटी पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो वो किससे प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक्स ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया परीक्षा में, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। बताइए, संस्कृत का जनक पाणिनि को, गणित का पितामह आर्किमिडीज को और इतिहास का हेरोडेटस को कहा जाता है। बहुत पूछा गया है। बताइए भैया, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्लाइड से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मैंने बताया, जो ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं, आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी से होता है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो जाती है, यानी कि अभाव हो जाता है, तो उसे ब्लाइंडनेस यानी कि रात में कुछ भी नहीं दिखता है, ये रतौंधी होता है। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? जैसे घी, गाजर, मक्खन आदि ये इसके स्रोत होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये सब चीज़ का सेवन करता है तो उसे यानी कि रतौंधी होने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 13, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो बर्ण की लवक कहलाता है प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया में होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो ये लैक्टोबैसिलस है। दोस्तों यही तो मैं बताना चाह रहा था पहले क्वेश्चन में। जो दूध है ये किस प्रक्रिया से और किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो किण्वन द्वारा बनता है। लेकिन किस जीवाणु से बनता है, यानी कि दूध को दही में किस जीवाणु द्वारा बदला जाता है? तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, इग्नोर नहीं करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बताऊँगा जितने मुझे आ सकेंगे। देखो दोस्तों, एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका? पुष्पों का। पीडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टियों का। और जो होता है अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत साग सब्जियों का। ओलेरिकल्चर के अंतर्गत साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। और जो माइक्रोलॉजी है इसके अंतर्गत कवक का। और जो फाइकोलॉजी है इसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, इनको इग्नोर नहीं करना है। यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैजा किसके कारण होता है? जो हैजा एक बीमारी है, तो ये जीवाणु जनित बीमारी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 17, दिया गया है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। लेकिन विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? जीव विज्ञान की बात आ रही है, बॉटनी को छोड़कर, तो ये लैमार्क तथा ट्रिविरेंस ने किया है, ये याद रखना है, बहुत पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सा फसल सहायक होती है? जो दोस्तों जो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में होती है, तो ये फलीदार जो फसलें होती हैं वो सहायक होती हैं। फलीदार फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे मटर हुई, दालें हुई, ये बहुत सहायक हैं किसमें? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। अगर जो दालें होती हैं, मटर होती है, इनमें हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनकी जड़ राइजोबियम जीवाणु द्वारा स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ये तपेदिक रोग है दोस्तों, ये बैक्टीरिया से होता है, आपको याद रखना है, बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 जीवाणु बनेंगे, आपको याद रखना है, यदि जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजित होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 21, जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो अरस्तु कहे जाते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं, आपको याद रखना है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था लैमार्क तथा ट्रिविरेंस ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना, यही करता है, आपको याद रखना है। इसके बारे में ज़्यादा बेसिक जानने
करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम ट्रेंड होता है परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जो गोल्डन धान होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। यदि जो कोई गोल्डन धान यानी कि गोल्डन चावल का सेवन लगातार करता है तो उसे विटामिन ए की संभावना कभी नहीं बनेगी। यदि विटामिन ए में क्या, विटामिन जो गोल्डन होता है, गोल्डन धान है, इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ये याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल यानी कि सूखा रोग होता है, और जो विटामिन ई होता है वो उससे जनन क्षमता में कमी होती है। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैंने सभी बताए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 24 दिया गया है, तपेदिक का कारण क्या है? तो जो तपेदिक बीमारी होती है इसका कारण बैक्टीरिया है। कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आपको, इसलिए क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 25, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों यहाँ से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छिली हुई सब्जियाँ होती हैं इनको धोने से जो विटामिन सी होता है ये निकल जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए भैया दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो एक विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो वो सी विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे कहते हैं मसूड़ों में क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है और रुकता नहीं है, तो वो व्यक्ति के क्या होता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है। यदि दोस्तों वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बालाजी एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़े शिद्दत के साथ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसके बाद आप अनसब्सक्राइब का मार सकते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता है। जय हिंद, जय भारत, आपके माता पिता को इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जो कि भी मिलेगा आपको यहाँ डिटेल से मिलेगा, बेसिक से जानकारी मिलेगी।